सोमवार 6 अक्टूबर को एक अनहोनी हुई। अनहोनी इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा होगा, लेकिन जिस तरह का चलन पिछले कुछ सालों से या कहीं कुछ दशकों से चल रहा था, उसमें ये असंभव जैसा भी नहीं था। हुआ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई की बेंच जो है मेंशन्स मामलों की सुनवाई कर रही थी। उसी दौरान एक वरिष्ठ वकील 71 वर्षीय राकेश किशोर ने जूता फेंकने की कोशिश की CJI की तरफ। वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनको दबोच लिया, कोर्ट रूम से बाहर ले गए। वहाँ 3-4 घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। जब शिकायत दर्ज नहीं हुई तो इसलिए आगे मुकदमा चल नहीं सकता था, FIR हो नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। राकेश किशोर ने कहा कि वो आहत हैं CJI की उस टिप्पणी पर जो उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में की थी। कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जो लोग इससे पहले जूते की घटनाएं इस तरह की हुई, जूता उछालने की, हाल के वर्षों में अगर याद करें तो सबसे पहली घटना हुई थी जब गृह मंत्री P. चिदम्बरम पर PIB के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने जूता उछाला था। उस समय जूता उछालने वाले का समर्थन करने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी। जर्नलिस्ट की नौकरी चली गई। उनका कहना था कि नौकरी भले चली गई पर उसने अपना आत्मसम्मान बचा लिया। और उसके बाद जितनी घटनाएं हुई सब में जूता फेंकने वाले का महिमा मंडन हुआ कि ये विरोध का लेजिटिमेट तरीका है। लेकिन इस मामले में इरादा बदल गया और ये तारीफ करने वाले, महिमा मंडन करने वाले लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग हैं जो अपने को सेकुलरिस्ट भी कहते हैं। हालांकि वो सेकुलर किसी भी दृष्टि से है नहीं, घनघोर कम्युनल लोग हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर होने का दावा करते हैं। सेकुलरिज्म की आड़ में ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और एक तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। अब मामला ये नहीं कहा जा रहा है कि ये लेजिटिमेट ग्रीवांस था या शिकायत थी या नहीं, ये लेजिटिमेट विरोध का तरीका था या नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि एक दलित CJI पर जो है वो जूता उछाला गया। यानी यहाँ भी सनातन धर्म की में फॉल्ट लाइन खोजने की कोशिश। अब CJI जो है वो दलित हो गए, दलित हैं वो वैसे, लेकिन मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि वो दलित हैं इसलिए उनके ऊपर जूता उछालने की कोशिश हुई।